4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती मीरा दीप नारायण यादव खजुराहो संसदीय क्षेत्र से। बुंदेलखंड के कद्दावर समाजवादी पार्टी के खजुराहो लोकसभा में ठोंकी ताल। केंद्र तथा मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का कार्य किया है, जिसके चलते देश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है एवं जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। केवल सत्ताधारी पार्टी के लोग एवं नेता आम आदमी अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 से अधिक रुपए का कर्ज चढ़ा है। उन्होंने बताया है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। जीएसटी के रूप में देश की जनता से लगातार वसूली की जा रही है। रोजगार के नाम पर कोई कारखाना नहीं है। शिक्षा पर नाम पर कोई बड़ी संस्था नहीं है। शिक्षा, अस्पताल, डॉक्टर नहीं है। विद्यालय में शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं कह सकता हूँ कि जनता से अच्छी समीक्षा और पत्रकारों से गहरी नजर किसी दूसरे की होती नहीं है। अगर सरकारों के फैसले ठीक होते तो गांव से गरीबी दूर हो गई होती। जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि हम समाज को आगे बढ़ाने की तरफ ले जा रहे हैं, स्कूलों की हालत आपसे छुपी नहीं है। देखिए, हमने कहा सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में गरीबी फैली है, किसान कर्ज में डूबे हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, नौजवान पढ़े लिखे घूम रहे हैं, रोजगार का साधन नहीं है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सवाल यह है, सरकार से कोई मेहरबानी जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है हमने गाड़ी मेहनत की कमाई आपको बजट के रूप में दी है, चाहे वो प्रदेश की सरकार का बजट हो, चाहे देश की सरकार का बजट हो। ये पूरा पैसा है तो गरीबों का। अगर 47 करोड़ का बजट आज देश का है तो इस देश की गरीब लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। या प्रदेश का बजट मान लो 3 लाख करोड़ से ऊपर है, ये पैसा भी लोगों का है। लोगों के पैसे से लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सरकार कैसे कह सकते ठीक चल रही है? आप कैसे कहते हो सरकार ठीक है? सरकार के फैसले ठीक है तो सरकार के फैसले तब ठीक दिखेंगे, समाज ठीक दिखने लगे, गांव में कर्जा कम हो जाए, किसान का बच्चों की पढ़ाई का ठीक इंतजाम हो जाए तो मैं सोचूंगा सरकार ठीक चल रही है। जब तक ये इंतजाम नहीं है, सरकार बेईमानी कर रही है लोगों के साथ। समाजवादी पार्टी का यहाँ जनाधार नहीं है, कैसे लड़ेंगे आप? इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है और हमने कहा जब हम लोग साथ देते हैं, साथ निभाते भी हैं, साथ देते भी हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी आज पहली बार मैं आया हूँ, जिस तरह का प्यार इसलिए मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी ताकत साथ खड़ी है। खजुराहो लोकसभा में पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर बीडी शर्मा ने कोई काम नहीं किया। आपके मैं कह सकता हूँ 70 साल में किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ बीडी शर्मा की सवाल नहीं है। यहाँ पर्यटन हो, जहाँ हीरे मिलते हो, देखो तो आप, अजीब सी बात है, दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ जहाँ मिलती हो वहाँ के लोग फटाल हों, जिससे देश अपनी रेवेन्यू बढ़ाता हो, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी खराब हो, जहाँ उनके बच्चों का इंतजाम पड़ा, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? मैं कह सकता हूँ इनके साथ तो बहुत लंबी बेईमानी हो रही है। अरे जिनसे हीरा ले रहे हो, उनके बच्चों का जीवन कूड़ा बना दे रहे हो, इससे बड़े दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कल स्मृति ईरानी यहाँ सभा को संबोधित कर रही, क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वो क्या बोलती हैं उसके बाद मैं अपनी बात बताऊँगा।